हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम सिंगल इनहेरिटेंस में ही प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस यूज करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से क्या चेंजेस होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस यूज किया था। अभी हम पब्लिक के बजाय प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस यूज करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या चेंजेस होंगे आइए देखते हैं। प्रोग्राम वही है, सिर्फ हमें यहाँ पर पब्लिक की जगह प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस यूज करना है। तो उसके लिए जैसे कि मैंने कहा था पहले भी आपको कि आप पहले क्लासेस क्लासेस डिफाइन करते चलिए। जैसे पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। तो पहले हमने स्टूडेंट क्लास स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसे हमने अभी देखा था। सो दिस इज द स्ट्रक्चर एक्चुअली। स्टूडेंट क्लास इज देयर, गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट आर द फंक्शंस। रिजल्ट क्लास में मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स है, गेट मार्क्स पुट मार्क्स और कैलकुलेट रिजल्ट नाम के फंक्शन है। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर मोड ऑफ इनहेरिटेंस मेंशन नहीं किया है। सो इनहेरिटेंस के प्रोग्राम लिखने का सही तरीका यही है कि पहले आप सिंपल क्लास स्ट्रक्चर जैसा लिखा है वैसा डिफाइन करते चले। उसके बाद फिर यहाँ पर हम मोड ऑफ इनहेरिटेंस यूज करेंगे। फिर ये देखेंगे कि जैसे हम यहाँ मोड यूज करेंगे यहाँ के जाने वाले मेंबर्स यहाँ कहाँ विजिबल होंगे। तो आइए पहले फिर से एक बार क्लास को देखते हैं। तो सिंपल स्टूडेंट क्लास बनाई, नो चेंज, दिस इज द स्टूडेंट क्लास। उसके बाद हमने रिजल्ट क्लास बनाई, रिजल्ट क्लास में मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट एंड 3 फंक्शंस। उसके बाद एक एक करके हमने स्कोप रिजोल्यूशन यूज करके सारे फंक्शंस को यहाँ डिफाइन किया। अब आगे चलते हैं। अब एक्चुअली मुझे मोड ऑफ इनहेरिटेंस यूज करना है। तो यहाँ पर पब्लिक की बजाय आई यूज प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस। और प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस में आप यहाँ रिजल्ट क्लास को जब आप इनहेरिट करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा प्रोटेक्टेड ऑफ स्टूडेंट। सो दिस चेंज हैज बीन डन ओवर हियर। सो यहाँ पर क्लास स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ यही एक चेंज आएगा। लेकिन अब हम इसके आगे के चेंजेस समझने के लिए हम डायग्राम की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप देखेंगे, चूंकि ये पुराना ही प्रोग्राम है, सिर्फ मैंने यहाँ पर मोड ऑफ इनहेरिटेंस चेंज किया, आप देखेंगे कि मेन फंक्शन में कुछ एरर्स आएंगी। आप देख सकते हैं गेट स्टूडेंट फंक्शन एंड पुट स्टूडेंट फंक्शन, यहाँ पर एरर रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन गेट मार्क्स, पुट मार्क्स और कैलकुलेट रिजल्ट में सच कोई एरर नहीं है। और ये किस कारण हुआ? क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रोटेक्टेड मोड यूज कर चुके हैं। सो ये एरर क्यों आ रही है उसके बारे में बात करते हैं, अभी आपको क्लियर होगा। आइए देखते हैं, हम वापस स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। So this is the structure now, and I'll change the mode over here. So here the mode I'll use as protected और यहाँ protected लिखते ही क्या होगा आप ध्यान से देखिए। प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस में जैसे कि पता है प्राइवेट मेंबर्स तो कहीं जा ही नहीं सकते, और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस मोड में यहाँ के जो मेंबर्स है, जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स ऑफ बेस क्लास है, वो रिजल्ट क्लास के प्रोटेक्टेड सेक्शन में पहुंचेंगे। यही प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस होता है। तो अब देखिए स्टूडेंट क्लास में प्रोटेक्टेड सेक्शन में कोई मेंबर्स नहीं है, इसलिए यहाँ से यहाँ कोई ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन यहाँ स्टूडेंट क्लास के पब्लिक सेक्शन में आपके पास गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट फंक्शन है। ये एक्चुअली रिजल्ट क्लास के प्रोटेक्टेड सेक्शन में विजिबल होंगे आफ्टर प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस। और अब आप ध्यान से देखें तो रिजल्ट क्लास के पब्लिक सेक्शन में अब मात्र 3 फंक्शन है, दैट इज गेट मार्क्स, पुट मार्क्स एंड कैलकुलेट रिजल्ट। पिछला जब हमने पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस यूज किया था तो ये गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट भी रिजल्ट क्लास के पब्लिक सेक्शन में थे। यही कारण है कि एरर नहीं आ रही थी। जो अभी हमने लास्ट प्रोग्राम स्क्रीन देखी थी उसमें पहले एरर नहीं थी जब हम पब्लिक मोड यूज कर रहे थे। लेकिन जैसे हमने प्रोटेक्टेड मोड यूज किया वहां पर एक एरर आने लगी थी, और वो एरर थी गेट स्टूडेंट और पुट स्टूडेंट के लिए। आइए फिर एक बार देखते हैं। इस एरर की बात हो रही है, गेट स्टूडेंट और पुट स्टूडेंट। तो ये एरर इसलिए आई है क्योंकि हमने प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस यूज किया। अब ये गेट स्टूडेंट और पुट स्टूडेंट फंक्शन रिजल्ट क्लास के पब्लिक सेक्शन में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये एरर आ रही है। तो यहां देखिए अब ये रिजल्ट क्लास के प्रोटेक्टेड सेक्शन में, पब्लिक में नहीं, इसलिए वो एरर आ रही थी। तो फिर अब क्या करें? तो सबसे पहला चेंज तो आपको यही करना है। जब इनहेरिटेंस के प्रोग्राम्स आप लिखते हैं तो इस तरीके से आप मेंशन कर लीजिए डायग्राम में कि अब फंक्शंस कहाँ विजिबल होंगे। और मुझे यहाँ से पता लग गया कि रिजल्ट क्लास के पब्लिक सेक्शन में सिर्फ 3 ही फंक्शन है, इसलिए मेन फंक्शन से जब मैं रिजल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और इन फंक्शन को कॉल करूंगा तो मैं सिर्फ इन 3 फंक्शंस को ही कॉल कर पाऊंगा जो कि रिजल्ट क्लास के पब्लिक सेक्शन में है। तो फिर गेट स्टूडेंट और पुट स्टूडेंट फंक्शन क्या वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे? तो मैं कर पाऊंगा एग्जीक्यूट। कैसे? फिर एक और क्वेश्चन कि क्या गेट स्टूडेंट हम कॉल नहीं कर पाएंगे तो स्टूडेंट की डिटेल नहीं आएगी?
क्या स्टूडेंट की डिटेल प्रिंट नहीं हो पाएगी? तो बिल्कुल नहीं। हम ये सब कर पाएंगे कैसे? तो उसका आंसर ये है कि भले ही आप गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट को रिजल्ट क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से डायरेक्टली कॉल ना कर पाए, लेकिन गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट रिजल्ट क्लास के प्रोटेक्टेड सेक्शन में अवेलेबल है। मींस रिजल्ट क्लास में कहीं ना कहीं तो अवेलेबल है, डायरेक्टली पब्लिक में ना हो के प्रोटेक्टेड में है। तो हम क्यों ना ऐसा करें, इन्हें डायरेक्टली कॉल ना करके इनडायरेक्टली कॉल करते हैं। तो आप किन फंक्शन को कॉल कर पाएंगे? गेट मार्क्स, पुट मार्क्स और कैलकुलेट रिजल्ट को। तो एक काम करते हैं, गेट मार्क्स फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे उस दौरान जब मार्क्स आएंगे उससे पहले हम इंटरनली ये गेट स्टूडेंट फंक्शन को कॉल कर लेंगे इंटरनली, और हम कॉल कर पाएंगे क्योंकि वो रिजल्ट क्लास के प्रोटेक्टेड सेक्शन में अवेलेबल है, मतलब रिजल्ट क्लास में अवेलेबल है। इसी तरीके से जब पुट मार्क्स फंक्शन मार्क्स प्रिंट करेगा उससे पहले हम इंटरनली पुट स्टूडेंट फंक्शन को कॉल कर लेंगे, क्योंकि पुट स्टूडेंट फंक्शन रिजल्ट क्लास में अवेलेबल है, भले ही पब्लिक में नहीं है लेकिन प्रोटेक्टेड सेक्शन में तो है और आप उसे वहां यूटिलाइज कर सकते हैं। और इस तरीके से इंटरनली हम गेट स्टूडेंट और पुट स्टूडेंट फंक्शन को कॉल कर पाएंगे और हमारा सारा काम हो जाएगा। आइए देखते हैं ये चेंज हम कैसे करेंगे। तो यहाँ देखते हैं ये एरर आ रही। अब इस एरर को रिजॉल्व करना, पहले तो हम इन्हें कॉल ही नहीं कर पाएंगे, अभी के लिए मैंने कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको कमेंट कर दिया। रिजल्ट क्लास के पब्लिक सेक्शन में अब मात्र 3 फंक्शन थे, तीनों फंक्शन हम यहाँ पर कॉल कर चुके हैं। अब लेकिन गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट वाला काम कैसे होगा? क्या स्टूडेंट की डिटेल नहीं आएगी? क्या स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट नहीं होंगे? सॉरी, क्या स्टूडेंट की डिटेल प्रिंट नहीं हो पाएगी? होगी। वो कैसे? तो अभी हमने वही बात की थी कि जो गेट मार्क्स फंक्शन है, जो इनपुट फंक्शन है, जो मार्क्स लाएगा, हम क्यों ना इंटरनली जब ये फंक्शन, हम गेट मार्क्स तो फंक्शन कॉल कर पाएंगे ना। ये देखिए गेट मार्क्स फंक्शन कॉल होगा। जब गेट मार्क्स फंक्शन में आप आएंगे तो यहाँ मार्क्स लेने के लिए, मार्क्स को इनपुट कराने के लिए मैसेज आएगा, क्यों ना उससे पहले ही मैं यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करता हूँ, दैट इज गेट स्टूडेंट। और ये फंक्शन आप कॉल कर सकते हैं क्योंकि अब वो फंक्शन वहां पर रिजल्ट क्लास में इनहेरिटेंस के कारण अवेलेबल है और आपका काम हो जाएगा। तो जब मैं मेन से गेट मार्क्स फंक्शन कॉल करूंगा, आप गेट मार्क्स फंक्शन में आएंगे तो सबसे पहले गेट स्टूडेंट फंक्शन कॉल होगा इंटरनली और उसके बाद फिर मार्क्स इनपुट किए जाएंगे। इसी तरीके से पुट मार्क्स फंक्शन कॉल करते समय पुट मार्क्स में मार्क्स प्रिंट करने से पहले मैं स्टूडेंट की डिटेल प्रिंट करा देता हूं। तो पुट स्टूडेंट फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करेंगे और पुट स्टूडेंट फंक्शन जब कॉल होगा तो पुट मार्क्स फंक्शन हम मेन से कॉल करेंगे इस तरीके से यहाँ से। और जब ये यहाँ आएगा पुट मार्क्स फंक्शन में तो पहले पुट स्टूडेंट फंक्शन कॉल होगा जो पहले स्टूडेंट की डिटेल प्रिंट करेगा और फिर मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे। इस तरीके से अब यहाँ देखिए, अब मैं इसे यहाँ से हटा सकता हूँ, वैसे भी मैं इसे यहाँ पर कॉल नहीं कर सकता था। तो ये आपका प्रोग्राम होगा। रिजल्ट क्लास के ऑब्जेक्ट से आप रिजल्ट क्लास में जो 3 फंक्शन अवेलेबल है सिर्फ आप उन्हें ही कॉल कर पाएंगे। सो दिस विल बी द चेंज इफ आई यूज द प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस। लेट अस एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। फिर से देखिए एंटर स्टूडेंट रोल नंबर और नेम आ चुका है। तो डायरेक्टली तो हम इस फंक्शन को कॉल नहीं कर पा रहे थे गेट स्टूडेंट को, लेकिन यहाँ इंटरनली देखिए हमने गेट मार्क्स फंक्शन कॉल हुआ होगा अभी और उसके अंदर गेट स्टूडेंट फंक्शन कॉल हो गया जिससे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन मांगी गई। तो मैंने दे दिया 1, फिर उसके बाद मैंने दे दिया नितिन और मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स आप एंटर कर दीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट। सो द मैसेज इज अगेन द आउटपुट इज हियर। सो roll number, name, marks of 5 subjects and all. So this is the program. So आपने आइडेंटिफाई किया चेंज की प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस से क्या होगा। तो इस तरीके से हम इस एग्जाम्पल को कंप्लीट कर सकते थे। So जब भी इस टाइप के प्रोग्राम्स आपको रखना हो या बनाने हो तो आपको एक ही काम करना है, आप इस तरीके से स्ट्रक्चर डिफाइन कर दें पहले। यहीं से डिसाइड हो जाएगा कि आप रिजल्ट क्लास के पब्लिक सेक्शन में कौन कौन से फंक्शन कॉल कर पाएंगे और कौन से नहीं। तो यहाँ से डिसाइड हो गया था कि आप सिर्फ 3 फंक्शन कॉल कर पाएंगे, लेकिन फिर ये 2 फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, तो हमने इंटरनली उन्हें कॉल किया। सो दिस वाज द प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।